नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है आज का रामचरितमानस पाठ। सूर समर करनी करहि कहि न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी अर्थात सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की ढींग मारा करते हैं। ऐसा जनक जी के सभा में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को कहा, तुम तऊ कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगा लगा कर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि दे दो सुमोहि लोगू, कटुबादी बालकु बध जोगू। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मरनिहार भासाचा। परशुराम जी कहते हैं कि अब लोग मुझे दोष न दे। ये कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उतर देत छोड़ऊं बिनु मारे। केवल कौशिक सील तुम्हारे, नत यही काटी कुठार कठोरे। गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील अर्थात प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। गाधि सूनु कह हृदय हासी, मुनि हारी हारई सूज। आमय खान न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु ये लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाण अर्थात खड़ग है। ऊख की रस की खाण नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। कहे लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुर रिनु रहा सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा।
अब आनिया व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। बामनो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। तो निकटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखाबहु मोहि, विप्र विचारी बचौं नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। भरी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, अर्थात तरह दे रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनई लखनु ने बारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर को पुक्रसानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करियन को। जो प्रभु प्रभाऊ कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि ये आपका प्रभु आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या ये भी समझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगर करहि, गुरु पितुमा तुमोद मन भरहि। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक अर्थात सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाई। सहज टेण अनुहरियन ते तोई, नीच मीचु सम देख न मोही। ये शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। ये विषमुख है, दुधमुहा नहीं। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा सीलवान नहीं है।
ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहे हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जही बस जन अनुचित करहीं, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं। मैं विश्व भर के प्रतिकूल चलते अर्थात सबका हित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकरिया अब दाया। टूट चाप नहीं जुरई रिसाने, बैठे हुए है पाए पिराने। हे मुनिराज, लक्ष्मण जी पुनः कहते हैं, हे मुनिराज मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिया उपाय, जोरिया को बड़े गुनी बोलाई। बोलत लख नहीं जनक डेराही, मष्ट करहु अनुचित भल नाही। ये धनुष अत्यंत ही प्रिय है, तो कोई उपाय किया जाए, किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलवाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिसतन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, अर्थात उनका बल घट रहा है। बोले राम ही दे होरा, बचौ विचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। ये मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे, राम गुरु समीप गवने सकुची परिहरि बानी बाम। ये सुनकर लक्ष्मण जी पुनः हंसे। तब से रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ एक सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, अर्थात उससे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रही बालक ये कुसुभाहु, इन्हीं न संत विदु सही काऊ। तेहि नयाहि कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रई और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ,
कृपा को बधु बंधव गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कही अबेगी जय विधि रस जाई, मुनि नायक सोई करऊं पाई। अतः ये स्वामी, कृपा, क्रोध, बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कहा मुनि राम जाहि रिस कई से, अजहूँ अनुज तव चितव अनई से। यही के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं कहा को पुकरि कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्रवैया वनि परवनि, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहाई नहा तो दहाई ऋषि छाती, भा कुठारु कुंठित नृप घाती। भयउ बाम विधि फिरे सुभाओ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊं। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक ये कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुख दुसहे सहाबा, सुनि सौमित्र बिहसी सिरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे ये दुसह दुख सहा रही है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरिय मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हठि बालक ये हूँ, कीन चहत जड़ जमपुर गे हूँ। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर अर्थात निवास करना चाहता है। बेगी करहूँ किन आँखिन ओटा, देखत छोट खोट नपुढोटा। बिहसे लखनु कहा मन माही, मूंदे आँखी कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते? ये राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। पर लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब ब्राह्म प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोरी सठ सरसी हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिवजी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु काई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे।
करि परितोषु मोर संग्राम, नाहित छाण कहाऊ बराम। तेरा ये भाई तेरी ही सम्मत से कटवचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तज करिह समरो शिव द्रोही, बंधु संहित नत मारऊं तोही। भृगुपति बकई कुठार उठाए, मन मुसुकाहि राम सिर नाहि। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कथहु सुधायहु ते बड़ दोसु। टेढ़ जानी सब बंदई काहू, वक्र चंद्रमहि ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह अर्थात दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहे उरिस तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जेहि रिस जाय करिय सोई स्वामी, मोह जानिय आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास समझिए। प्रभु सेवक ही समरु कस तजहु विप्रवर रोसु। बेसु बिलो के कहसी कछु, बालकहु नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। इसी के साथ आज का रामचरितमानस पाठ यही समाप्त होता है। जय सिया राम।